नमस्कार, चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपके लिए खबर लाने में देरी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन इस बार जो हम खबर लेके आए हैं वो आपकी डेली लाइफ और आपके इनकम पर जो होने वाला प्रभाव है उसको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 को लेकर ये न्यूज़ है जिसमें सैलरीड क्लॉज यानी कि आप एक सैलरी पर्सन हैं तो आपके लिए ये खबर है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले पूर्ण बजट से व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स यानी पर्सनल टैक्स पेयर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। इस बार जो बजट है उसका मिडिल क्लास को फोकस करने वाला बजट है। जी हाँ दोस्तों, इस बार के बजट में उम्मीद है कि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन योजना जो कि एनपीएस है, एनपीएस मेंबर को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर 12% किया जा सकता है, जो कि अभी मौजूदा समय में 10% है। दोस्तों, एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम के तहत ही कटौती का फायदा मिलता है। ये आपके बुढ़ापे में सुरक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई सेविंग स्कीम है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। इसमें जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, लेकिन पैसा निकालते समय थोड़ा टैक्स लगता है। अब पीएफआरडीए की तरफ से टैक्स छूट बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। दोस्तों, रेगुलेटर का कहना है कि टैक्स के मामले में ईपीएफओ की तरफ से एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए बराबर का अवसर होना चाहिए। दोस्तों, एनपीएस के तहत सैलरी क्लॉज सैलरी का 10% तक जमा कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले अपनी कुल कमाई का 20% तक जमा कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 CCD 1 के तहत मिलने वाला फ़ायदा है। दोस्तों, पुरानी टैक्स व्यवस्था में इसे धारा 80C के तहत मिलने वाला 1.5 लाख रुपए की सीमा के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इच्छा से एनपीएस में जमा किए गए राशि पर एक्स्ट्रा रूप से 50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। ये इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 CCD 1B के तहत मिलता है। दोस्तों, एनपीएस में लिमिट बढ़ाने के 2 फायदे हैं। दोस्तों, बजट 2024 में सैलरीड टैक्स पेयर एनपीएस में अपनी इच्छा के योगदान के लिए मिलने वाला एक्स्ट्रा कटौती 50,000 रुपए तक सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही मिलता है। उम्मीद ये है कि सरकार इस कटौती को नई कर व्यवस्था में भी लागू कर सकते हैं। इसके 2 फायदे होंगे। पहला ये कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को एक्स्ट्रा कटौती का फायदा मिल सकेगा। दूसरा ये कि न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ रिटायरमेंट स्कीम में भी ज़्यादा निवेश होगा। इसके अलावा अगर योगदान बढ़ता है तो इन हैंड सैलरी में भी थोड़ी कमी होगी। अभी एम्प्लॉयर के योगदान यानी कि अधिकतम 10% के बारे में कटौती पुरानी और नई दोनों तरह की टैक्स रिजीम के तहत दी जाती है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 12% करने का विचार कर सकती है। ऐसा होता है तो पीएफ योगदान में 12% की छूट साफ हो जाएगी। इससे अभी सैलरी क्लॉज टैक्स पेयर्स का फायदा हो सकता है। हालांकि एम्प्लॉयर का योगदान बढ़ने से जो कर्मचारी के हाथ में आने वाली राशि है यानी कि जो सैलरी है वो कम हो सकती है। न्यू टैक्स रिजीम को अब पसंदीदा टैक्स रिजीम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपको टैक्स रेट कम मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर मिलने वाली छूट को भी छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा अभी भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे सैलरीड क्लॉज को भी फायदा होगा, चाहे उन्होंने किसी भी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया हो। महंगाई और बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए सरकार की तरफ से इसे बजट 2024 में लागू किया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बदलाव पर भी विचार कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप हर साल इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपका सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम पर क्या राय है? क्या बजट 2024 में ऐसा हो सकता है? कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये खबर आपको थोड़ी भी जानकारी पूर्वक लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियाँ देते रहें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी अब वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।